हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको OBS स्टूडियो के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या मैं कवर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे OBS स्टूडियो क्या है। उसके बाद देखेंगे कि इसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं और फिर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज़ में। और लास्ट में हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखेंगे जो जनरली बिगिनर्स के माइंड में होते हैं OBS को लेकर के, उसको भी हम कवर करेंगे। जैसे कि OBS फ्री है कि नहीं, OBS ओपन सोर्स है कि नहीं, OBS में एडिटिंग होती है कि नहीं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो जनरली होते हैं बिगिनर्स के माइंड में, उसको भी हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि OBS स्टूडियो क्या है। OBS स्टूडियो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग या कहें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं गूगल पे सर्च करके। तो आपको गूगल पे लिखना है OBS स्टूडियो। जब आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। obsproject.com इसकी ऑफिशियल साइट है। आप इसको ओपन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल है कि ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोड भी आप देख सकते हो। जो कोड लिखा गया है इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, आप इसको भी देख सकते हैं। तो अगर आपको इसका कोड देखना है तो इसकी एक रिपोजिटरी है, ये github.com, इसको आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे इसका कोड देख सकते हैं कि क्या कोड है। ठीक है। और इसके बारे में कुछ और डिटेल्स अगर आप इसके राइट साइड में देखेंगे तो ये एक फ्री ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब कि आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको यूज कर सकते हैं। ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, मैक ओएस लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। और जो फर्स्ट वर्जन था 2012 में रिलीज हुआ था। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है इसको बनाने के लिए वो बेसिकली C और C++ है। और आप इसके रिपोजिटरी में जा कर के इसकी और डिटेल देख सकते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मतलब आप इसमें अगर लैपटॉप में या डेस्कटॉप में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको यूज़ करके। और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे कि आप अगर मान लीजिए कोई टीचर हैं और आप लाइव पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इससे यूट्यूब लाइव या फेसबुक लाइव ये चीज़ें आप कर सकते हैं OBS को यूज़ करके। अभी जो लेटेस्ट रिलीज है वो है 29.0। ओके। प्रीवियस रिलीज के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या लैंग्वेजेज यूज हुई हैं इसको बनाने के लिए। तो ये सारी डायरेक्टरीज हैं, इनके अंदर कोड है, आप इसको देख सकते हैं अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और OBS के बारे में कुछ डिटेल्स हैं नीचे, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये तो रही OBS के बारे में डिटेल। चलिए अब देखते हैं कि इसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैंने आपको लिंक बताया था, इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिंक दिया गया है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैक ओएस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे, लिनक्स के लिए यहाँ पे। ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जो अभी फ़िलहाल है 29.0.0, जो 7 जनवरी को रिलीज हुई 2023। ओके। और तो चलिए इसको देखते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। जैसे मैं मेरे केस में विंडोज़ यूज़ करता हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप करस्पॉन्डिंग लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं कि एक्सी फाइल डाउनलोड हो रही है। ठीक है। मीनवाइल अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं OBS को तो आप यहाँ पे इसके अलग अलग लिंक्स हैं। OBS स्टूडियो क्विक स्टार्ट गाइड है, आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे इसको आपको शुरू करना है। और ओवरव्यू के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। और इसकी एक कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब आप इसको यूज़ करने करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप यहाँ इस कम्युनिटी में अपने क्वेश्चंस राइट डाउन कर सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है।
तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने EXE फाइल को डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर रख लिया है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं इस EXE फाइल पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करते ही इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस लोकेशन पे ये इंस्टॉल होगा। आप ब्राउज करके इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसी लोकेशन पे इंस्टॉल करूँगा, तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। इसका इंस्टॉलेशन हो गया। अब आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे लॉन्च हो जाएगा ये। तो जैसे ही आप लॉन्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी और आप यहाँ सेंटर में देख सकते हैं एक ब्लैक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। नीचे कुछ आपको सेक्शन दिखेंगे लाइक सीन, सोर्सेस। अब ये क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो रहा इसका डाउनलोड और इंस्टॉलेशन पार्ट। अब चलिए देखते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आपके मन में हो सकते हैं OBS को लेकर के, उसको भी देखते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो जनरली बिगिनर्स के माइंड में होते हैं OBS को लेकर के। तो सबसे पहला है कि इज OBS स्टूडियो रियली फ्री और पेड? इज OBS 100% फ्री? क्या OBS सच में फ्री है या पेड है? ये 100% फ्री है कि नहीं? तो आंसर ये है कि यस, OBS 100% फ्री है। इसको यूज करने के आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इज OBS एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? हाँ, OBS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स इसका कोड भी अवेलेबल है जिसे आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इज OBS गुड फॉर रिकॉर्डिंग? यस, OBS डेफिनेटली एक अच्छा चॉइस है। अगर फ्री लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो फ्री सॉफ्टवेयर की लिस्ट में डेफिनेटली एक अच्छा चॉइस है जिसे आप यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अगला सवाल है कैन वी डू लाइव स्ट्रीमिंग यूजिंग OBS? क्या हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं OBS को यूज़ करके? तो आंसर ये है कि यस, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। OBS में दोनों फैसिलिटी है, रिकॉर्डिंग की भी और स्ट्रीमिंग की भी। अगला सवाल है कैन वी रिकॉर्ड एनी नंबर ऑफ वीडियोज़? यस, आप जितने मर्जी हैं उतने वीडियो से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर अगला सवाल है कि डज इट इंक्लूड एनी वाटर मार्क ऑन द रिकॉर्डेड वीडियो? क्या ये कोई वाटर मार्क इंक्लूड करता है रिकॉर्डेड वीडियो में? तो आंसर है नो। ऐसा कोई भी वाटर मार्क नहीं आता आपकी रिकॉर्डेड वीडियो में। आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ उतना ही आएगा। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग होने के बाद जो वीडियो बनता है उसमें ना उसके लोगो या वाटर मार्क होता है जिसे हम बोलते हैं। बट OBS में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी वाटर मार्क, कोई लोगो नहीं आता। ये एक अच्छी फीचर है आई वुड से OBS में। फिर अगला सवाल है डज OBS रिकॉर्ड ऑडियो? यस, डेफिनेटली OBS में आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आपको ऑडियो चाहिए, तो ऑडियो की फैसिलिटी है। आप इसके सोर्स में जा कर के ऑडियो ऐड कर सकते हैं और ऑडियो इंक्लूड कर सकते हैं। मैं उसको आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में कैसे इसको यूज करते हैं। फिर अगला सवाल है इज OBS गुड फॉर रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियोज? डेफिनेटली OBS एक अच्छा चॉइस है जिसको आप यूज़ करके यूट्यूब वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इज OBS अ वीडियो एडिटर? क्या OBS एक वीडियो एडिटर है? तो आंसर है नहीं, वीडियो एडिटर नहीं है। दैट मीन्स आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो या वीडियो का रिकॉर्ड कर चुके हैं तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते। एडिटिंग की फैसिलिटी इसमें नहीं है। अगला सवाल है इज़ देयर एनी लिमिटेशन ऑन ड्यूरेशन ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग? क्या जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशन है ड्यूरेशन को लेकर के? तो आंसर है नो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जितने मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। टाइम को लेकर के कोई भी लिमिटेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी रिकॉर्ड स्पेसिफिक एरिया यूजिंग OBS? क्या हम कुछ पर्टिकुलर एरिया रिकॉर्ड कर सकते हैं OBS को यूज़ करके? तो आंसर है यस, आप स्क्रीन का या अपने डेस्कटॉप का स्पेसिफिक एरिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया चाहिए अपनी रिकॉर्डिंग में, तो OBS में वो फैसिलिटी है कि आप कुछ पर्टिकुलर एरिया को ही रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला सवाल है कैन वी यूज वेब कैम? क्या हम वेब कैम यूज़ कर सकते हैं? यस, वेब कैम इसमें अवेलेबल है। आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं।
उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसकी वीडियो या उसका फेस भी दिखता है, वो बेसिकली वेब कैम के थ्रू होता है। तो वेब कैम जिसमें है आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है, इज ओबीएस यूजर फ्रेंडली? क्या ओबीएस यूजर फ्रेंडली है? तो इसका आंसर ये है कि शुरू में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसकी यूआई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको लग सकती है शुरुआत में। बट जैसे ही आप यूज करेंगे आपको लगेगा ये डेफिनेटली काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, और आप इसके जो फीचर्स हैं उसको आप जब यूज करेंगे तो आपको लगेगा यस ये काफ़ी यूजफुल है और आपके लिए काफ़ी आसान है इसको यूज करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, और इसमें अलग अलग जो सेक्शंस मैंने बताए वो क्या क्या हैं, उसका पर्पज क्या है। तो सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।